बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शम्सा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से एग फ्राइज़ राइस लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप चावल ले लिए। इसको अच्छे तरीके से हम लोग वॉश कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के चावल अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते और चावलों की स्मेल आती रहती है, इसलिए आप लोगों ने इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से पानी को ज़ाया करते जाना है। देखिए ये पानी अभी बहुत गंदा है, इसको अच्छे तरीके से मैं पहले वॉश करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह अब साफ़ पानी हो गया, बिल्कुल चावल हमारे अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। और ये मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैंने 2 जग के करीब पानी ऐड कर दिया। हाफ़ इसको बॉयल आने देंगे। हाफ़ चम्मच के करीब नमक और 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसको 2 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखें पानी बॉयल हो चुका है, जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़े के एग राइस बन के हमारे रेडी हो जाएंगे। जब आपने मेहमानों के सामने सर्व करना है तो इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हमारे चावल डन हो चुके हैं। जस्ट इसमें एक कनी रह चुके हैं। तो ये मेरे पास 4 एग ले लिए मैंने और हाफ़ चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया। और चुटकी भर मैंने इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दिया। फूड कलर ज़र्दा मैंने ले लिया, इससे बहुत अच्छा चावलों का कलर आएगा। और एक कढ़ाई ली, इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब हम एग को फ्राई कर लेंगे, अंडे को। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से हम लोग फ्राई होने देंगे। बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरती चेक कीजिएगा, बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत कुछ जानने के लिए है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार से हमारे एग रेडी हो रहे हैं। कुछ लोग इनके बड़े पीसीज बनाते हैं, कुछ छोटे, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पीसीज कर लूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने इनको छोटे छोटे पीसीज में कर लिया। इसका ऑयल अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। इसको प्लेट में हम लोग इसको अच्छे तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे और फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह उसी ऑयल में 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको बगैर जलाए हम 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए इसको 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है बगैर जलाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार। और ये मेरे पास गाजरें हैं, ये देखिए बिल्कुल मैंने क्यूब्स में इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में इनको कट कर लिया था। आप लोगों ने बिल्कुल यही साइज़ रखना है, इससे बहुत खूबसूरती आती है, कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से गाजरों को 2 मिनट के लिए हम लोग पका लेंगे। और फिर इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। कैप्सिकम की भी मैंने कटिंग बिल्कुल सेम रखी है। इसको भी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे इसको भी। और बहुत मज़ेदार हमारे एग फ्राइज़ राइस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी हो जाएंगे। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लग रही हैं। ये मेरे पास बंद गोभी है, तो ये मैंने बड़े साइज़ में जो प्याली है वो ली है, इससे डबल ली है। बंद गोभी, गाजरों और शिमला मिर्च से डबल ली है मैंने। इसको अच्छे तरीके से हम लोग पका लेंगे 2 मिनट के लिए। और फिर इसमें हाफ़ चम्मच के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी मैंने इसमें हाफ़ चम्मच के करीब ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत मज़ेदार से हमारे एग फ्राइज़ राइस बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसमें अब मैं सिरका ऐड कर दूंगी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। और साथ इसमें साया सॉस भी 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें साया सॉस ऐड कर दिया। और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार। ये मेरे पास चिली सॉस है, ये मैंने 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऐड किया चिली सॉस, इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से हम लोग अब मिक्स कर लेंगे। और ये देखें एग फ्राइज़ जो थे मेरे पास, मैंने जो फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और तब देखिएगा इसमें और ख़ूबसूरती आएगी। ये देखिए माशाल्लाह इसको 2 मिनट के लिए हम दोबारा पका लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये इसमें भी स्पाइसेस ऐड हो जाएं एग में भी। और साथ अब मैंने जो चावल बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम हल्के हाथ से बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार, इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें
कितने प्यारे और ख़ूबसूरत अलग अलग सा चावल है, कितना मज़ेदार। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।